नमस्कार। जिस तरह से अभी रोहतास में स्थित कैमूर पहाड़ियों पर पर्यटकों का संख्या दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह से पर्यटक यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं, उस स्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार के स्तर से यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाती तो ये नज़ारा कुछ और दिखाई पड़ता। अगर यही जगह नालंदा में होती या इस तरह का नज़ारा नालंदा में होता तो वाकई में वो भारत का सबसे खूबसूरत जगह होता। कारण कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नालंदा को विकसित करने का काम किया जा रहा है, नालंदा को भारत के मानस पटल पर लाने का काम किया जा रहा है, उस तरह का काम रोहतास में कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोहतास का भी मानचित्र पूरे भारत में दिखाई पड़ेगा और रोहतास के रोहतास के पर्यटन स्थल की चर्चा पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ेगी। जिस तरह से काफिला दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर वाहनों का, उन काफिलों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि आज रविवार के दिन होने के कारण किस तरह से बड़ी संख्या में लोग मांझर कुंड में एंजॉय करने के लिए गए हुए हैं। जबकि वहाँ पर पर्यटन विभाग या वन विभाग या फिर कहें कि बिहार सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिना किसी व्यवस्था के ये सारे लोग मांझर कुंड में एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। अगर रोहतास के जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ उस क्षेत्र का नज़ारा को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि रोहतास में किस तरह से खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, किस तरह का लोकेशन है और कैसे इसे पर्यटन के क्षेत्र से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, उसे मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग जिस जगह पर खड़ा हैं उस जगह से आप इधर का नज़ारा देखेंगे तो जो माँ तारा चंडी का धाम है यहाँ से कितना भव्य दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये नज़ारा दिखाई दे रहा है जहाँ से माँ तारा चंडी का धाम दिखाई पड़ रहा है और माँ तारा चंडी का धाम पहाड़ियों के बीच और जो हाईवे है उसके बगल में स्थित है और यहाँ का जो नज़ारा है इतना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद जब इधर नज़र दौड़ाएंगे और अभी जो गाड़ियों का काफिला दिखाई पड़ रहा है, देखिए बताया जा रहा है कि रविवार दिन होने के कारण करीब 1000 से ज़्यादा वाहन पहाड़ पर पहुँचे हुए हैं और उस पर सवार करीब लाखों लोग जो मांझर कुंड है वहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम मंत्री हुए, तमाम सांसद हुए, यहाँ पर लोकसभा स्पीकर भी रही क्षेत्र से लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया। लेकिन रोहतास के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज कोई कार्य नहीं किया गया, जिस कारण से लगातार रोहतास पर्यटन के मामले में पिछड़ता जा रहा है। अगर इस तरह की, मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह की स्थिति नालंदा में होती तो इसकी तस्वीर कुछ और होती। कारण कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा को विकसित करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से वहां पर पर्यटकों को लुभाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उस तरह का कार्य, थोड़ा सा भी कार्य अगर यहाँ पर कर दिया गया होता या करने की कोशिश की जाती तो यहाँ का जो नज़ारा होता वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन इतना प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण, इतनी खूबसूरत वादियाँ होने के बाद भी, इस तरह के नज़ारे होने के बाद भी पर्यटक विभाग या यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा इसे विकसित करने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ये लगातार लोग देखिए वहाँ से एंजॉय करके आ रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं से समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा कि कहाँ से आ रहे हैं आप लोग। कहाँ से आ रहे हैं भाई जी आप लोग? मांझर कुंड से जी। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। कितने लोग पहुँचे होंगे? अरे कम से कम हजारों से लाखों हो गए। व्यवस्था है सरकार की और पुलिस वहाँ है? नहीं, पुलिस तो नहीं है, प्रशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं वहाँ? नहीं, व्यवस्था के हिसाब नहीं है। व्यवस्था पूरा एंजॉय करके अच्छा है, एंजॉय बहुत अच्छा है, जगह बढ़िया है, एंजॉय का ही जगह है, बहुत बढ़िया है जगह। लोग बाहर से भी आ रहे हैं घूमने के लिए। जो जगह है अभी, अगर उस तरह अगर इसको और विकसित कर दिया जाता तो बहुत अच्छा रहेगा। डेवलप होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर इस बाहर में भी कुछ लोग हैं, यहाँ पर भी इन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। सर थोड़ा शीशा खोलेंगे? शीशा खोलिए सर, शीशा खोलिए। देखिए ये शीशा नहीं खोल रहे हैं, देखिए, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं देखिए, ये वाहनों का जो आने का सिलसिला है ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग आज पहाड़ पर एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि
इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई है जिन व्यवस्थाओं का आनंद लोग उठा सके। केवल जो प्राकृतिक प्रदत्त वहाँ पर सुविधाएं हैं या जो नज़ारा है उसी का इंजॉय करने के लिए, उसी के तहत इंजॉय करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। आखिर रोहतास को विकसित करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? रोहतास के कैमूर पहाड़ी को पहले नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब तो नक्सली पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। आज रोहतास के पूर्व पुलिस कप्तान विकास वैभव जी आए हुए थे, उनके द्वारा जिस तरह से बताया गया, जिस तरह से यहाँ पर विकसित करने की बात कही गई। सर कहाँ से आ रहे हैं? माजरकुंड से आ रहे हैं सर। अरे नमस्कार। माजरकुंड से आ रहे हैं? जी जी जी। क्या स्थिति है वहाँ पर? बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग वहाँ हर्बल लाइफ का मीटिंग था, वहाँ पे हम लोग का पूरे क्लब गया था सासाराम से। लोग पहुँचे हुए हैं? बहुत सारा था। आप भी गई थी? यस सर। कैसा लगा वहाँ? बहुत अच्छा, बढ़िया जगह है? बहुत अच्छा जगह है। अच्छा, वहाँ पर कुछ पता चलता है कि लोग माने इस तरह से ऐसा भी बर्ताव करते हैं जिससे महिलाओं को परेशानी होती है, ऐसा कुछ भी है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना है, पूरी तरह से शांति है। हर्बल लाइफ का पूरा टीम जुटा हुआ है वहाँ पर। यस सर। देखिए ये वहाँ पर अब मीटिंग भी हो रही है। सोचिए कि टीम के कुछ लोग अभी हर्बल टीम के सदस्य हैं ये लोग, और वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। किस तरह की संभावनाएं हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं, किस तरह से इसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है। एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर वाहन आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन वाहनों को दिखाया जाए और उन प्रतिनिधियों तक इस तस्वीर को पहुँचाया जाए जिन प्रतिनिधियों के द्वारा रोहतास के इस भाग को विकसित करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अगर रोहतास को विकसित नहीं किया जाएगा तो पर्यटक तो जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यटन को आगे बढ़ाने का पर्यटकों के द्वारा कोशिश तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन सरकार के स्तर से बढ़ती जा रही उदासीनता के कारण जो नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? माजरकुंड से आ रहे हैं। क्या स्थिति है वहाँ पर? लोग पहुँचे हुए हैं? हाँ, बहुत ट्राई करने लायक जगह है वहाँ? हाँ। कहाँ से आए हैं? आलमपुर से। आलमपुर से आए हैं। देखिए ये सारे लोग आज संडे है और संडे के दिन पूरी तरह से मस्ती करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और हालांकि इस बार अभी बरसात का जो मौसम है और बरसात के मौसम के क्रम में लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से पानी का वहाँ पर अभाव दिख रहा है, जिस तरह से वहाँ पर वाटरफॉल से पानी गिरता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इस बार जो उत्साह है पर्यटकों में वो बहुत कम है। इसके बावजूद जिस तरह से पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों का जाने का सिलसिला जारी है, उस सिलसिले को बनाए रखने के लिए सरकार के स्तर से भी कोशिश करने की ज़रूरत है। तभी रोहतास का यह क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा और रोहतास पूरे भारत के मानचित्र पर एक दिन जरूर दिखाई पड़ेगा। कैमूर पहाड़ी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।